वंदौ गुरुपदपदुमपरागा शुचिसुबास सरस अनुरागा श्रीगुरुपदनखमणिगणज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। अध्यात्म रामायण द्वितीय सर्ग। अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड द्वितीय सर्ग। श्री महादेव जी बोले, एक बार एकांत में बैठे थे राजा दशरथ जी। एक बार एकांत में बैठे थे राजा दशरथ जी। अपने कुलाचार्य वशिष्ठ जी को बुलाया और एक बात कही। भगवान श्री राम की सारी प्रजा प्रशंसा करती है बार बार। सारी प्रजा प्रशंसा करती है बार बार। पुरवासी वेदवादी वृद्धवर विशेषतः मंत्रीगण बार बार उन सर्वगुण विभूषित उन सर्वगुण संपन्न श्री राम राजीव लोचन मेरे ज्येष्ठ पुत्रवर का राज्याभिषेक करना चाहता हूँ। मुनिश्रेष्ठ, अब मैं वृद्ध हो गया कब का। अपने मामा के घर उनसे मिलने गए हैं। भरत संग शत्रुघ्न को ले, फिर भी कल राज्याभिषेक करूँगा। इस पर आप अनुमोदन कर दें, इस पर आप अनुमोदन कर दें। अभिषेक सामग्री मंगवाएं, अभिषेक सामग्री मंगवाइए और राघव को राय देने के लिए जाइए। नगर में सब ओर रंग बिरंगी झंडियाँ लगनी चाहिए। स्वर्ण मुक्तायुक्त चित्र विचित्र झालरें प्रभु लगवाइए, प्रभु लगवाइए, प्रभु लगवाइए। स्वर्ण मुक्तायुक्त चित्र विचित्र झालरें हे प्रभु लगवाएं। राजा मंत्रियों में श्रेष्ठ सुमंत्र जी को तब बुलाए। आज्ञा दिया, वशिष्ठ जी ने आज्ञा दिया उनको कि जो जो सामग्री राजा ने मंत्रिवर को आज्ञा दिया कि जो जो सर सामग्री मुनिश्रेष्ठ कहें उनको एकत्र करें, जिससे हम श्री रामचंद्र जी का कल राज्याभिषेक संपन्न करें। तब प्रसन्नता से उन्होंने कहा कि क्या क्या करना है मुनिवर बताएं। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ महातेजस्वी मुनि वशिष्ठ जी ऐसा कहे। कल प्रातः काल मध्य द्वार पर 16 कन्याएं स्वर्ण आभूषित सुसज्जित पंक्तिबंध होकर खड़ी रहें और मदमस्त हाथी खड़ा रहे स्वर्ण रत्नों से विभूषित। 4 दांतों वाला हाथी होना चाहिए जो हो ऐरावत कुल से। अनेक तीर्थों के जल भरे हों हजारों स्वर्ण कलशों में। और रखना 3 नवीन बाघ की छालें मंगाकर। श्वेत छत्र दंडे में रत्न जड़े हों मोतियों मणियों से सजे कलाकर। दिव्य मालाएं, दिव्य वस्त्र और अनेक दिव्य आभूषण रखे हों। अनेकों मुनिजन वहाँ हाथों में कुश लिए ससम्मान बैठे खड़े हों। अनेकों नृत्य कुशल नेत्रियाँ, अभिनेत्रियाँ, मुख्य मुख्य गायक और वासुरी वादक राजा के आंगन में उपस्थित रहें। अनेकों गाजों बाजों के साथ उनके कुशल वादक। हाथी घोड़े रथ और पदाती, यह चारों सेनाएं अस्त्र शस्त्रों के साथ तैयार खड़ी रहें। नगर में जहाँ जहाँ देवों देवियों और कुल देवी के मंदिर हैं उनमें पूजा चलती रहे। अनेक दिव्य भोगों से जो उन्हें भाए। तब राजा लोग अनेकों प्रकार के उपहार यहाँ शीघ्र ले आएं। मुनि श्रीमान सुमंत्र राजा के मंत्री को ऐसा आदेश दिए,
स्वयं अति सुंदर श्री रघुनाथ जी के भवन में प्रवेश किए। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी रथारूढ़ हो भवन के 3 कक्ष पार किए। तदंतर रथ को वहीं पर छोड़कर भूमि पर उतरकर आ गए। आचार्य होने के कारण भवन के अंदर बिना रोक टोक के प्रवेश किए। गुरुदेव जी को आया हुआ जानकर श्री राम तुरंत हाथ जोड़कर स्वागत विशेष किए। हाथ जोड़कर स्वागत विशेष किए। रत्न सिंहासन पर बैठाकर दोनों पैर धोए भक्ति सहित चरणोदक को सिर पर रखे। चरणोदक को सिर पर रखे। श्री राम और उनकी सीता शक्ति, श्री राम और उनकी सीता शक्ति, श्री राम और उनकी सीता शक्ति। श्री राम जी बोले, मुनिवर मैं धन्य हुआ आपके चरणाम्बुज को धारण कर, आपके चरणाम्बुज को धारण कर। श्री राम के ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी बोले हंसते हुए प्रसन्न होकर, आपके चरण जल को सिर पर धरकर धन्य हुए भगवान गिरिजापति। मेरे पिता ब्रह्मा जी भी आपके चरण तीर्थ से निष्पाप हो हुए शुचि। ऐसा आप कहते हैं श्री राम, आप लोक शिक्षार्थ उपदेश किए। जानता हूँ आप परमात्मा ईश्वर हैं। लक्ष्मी जी के साथ अवतार लिए देवताओं के कार्य सिद्धि हेतु और भक्तों की भक्ति को सफल करने के लिए। हे राघव, जानता हूँ आप रावण का वध करने के लिए हैं अवतार लिए। फिर भी देव कार्य हित यह रहस्य मेरे द्वारा कहीं नहीं प्रकट होगा। जिस प्रकार माया से प्रभु द्वारा सब कार्य सिद्ध होगा, वैसे ही मैं व्यवहार करूँगा। जैसे मैं गुरु हूँ और आप शिष्य हैं मेरे। हे देव, आप पितृगणों के पितामह हैं और गुरुओं के भी गुरु शिष्य हैं तेरे। आप अंतर्यामी इस जगत को चलाने वाले और इंद्रियों से परे हैं। आप स्वाधीन परम स्वतंत्र शुद्ध सत्वमय देह धरे हैं। आप अपनी योग माया द्वारा इस लोक में मनुष्यवत प्रतीत रहते हैं। मैं जानता हूँ पौरोहित्य कर्म दूषित करता है जीवन को, इसे बिगर्ह्य कहते हैं। परमात्मा श्री राम अवतार लेंगे इक्ष्वाकु के कुल में। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के कहने पर यह जाना मैंने। ब्रह्मा जी के कहने पर ये जाना मैंने। हे श्री राम, तब मैंने आपसे संबंध जोड़ने की इच्छा कर आपका आचार्य बनने के लिए इस निंदित कर्म को भी लिया पकड़। मेरा मनोरथ सफल हुआ रघुनंदन जी। आपके साथ से आपके अधीन महामाया सर्वलोक विमोहिनी है ये। महामाया सर्वलोक विमोहिनी है ये। मुझको मोहित न करे ऐसी कृपा कीजिए। गुरु ऋण से ऋणार्थ मुझको यही दीजिए। गुरु ऋण से ऋणार्थ मुझको यही दीजिए। आपको बताने के लिए कि कल राज तिलक करेंगे पिताजी आपका। आज आप सीता के साथ उपवास करिए, अनुसरण करके नियम व्रत का। हे जितेंद्रिय, श्री राम पवित्र कर भूमि पर शयन करें। प्रातः काल आप राजा के पास कृपा करके पधारें। ऐसा कहकर रथ पर चढ़कर राजगुरु तुरंत चले गए। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को देखकर प्रसन्नता से उनसे कहे,
लक्ष्मण जी युवराज पद पर कल मेरा अभिषेक होगा, मैं तो नाम मात्र के लिए ही रहूँगा, आपको सब करना धरना शेष होगा। तुम मेरे वाह्य प्राण हो, तुम मेरे वाह्य प्राण हो लक्ष्मण, इनमें नहीं जगह कुछ विचार करने के लिए। तब जैसे वशिष्ठ जी ने कहा था, जैसे वशिष्ठ जी ने कहा था, श्री राम जी वैसा ही किए। वशिष्ठ जी राजा के पास जाकर जो बातचीत हुई उसका वर्णन किया। उसी समय वशिष्ठ जी और राजा के वार्तालाप को एक पुरुष ने सुन लिया, एक पुरुष ने सुन लिया। उससे सुनकर नगर में जाकर तब किसी व्यक्ति ने सुनाया। श्री राम माता के पास कौशल्या जी और सुमित्रा जी को बताया। सुनते ही हर्ष से भर गईं, उत्तम हार उपहार दी उस व्यक्ति को। इस बात के लिए पुत्र वत्सला कौशल्या जी प्रेम में अति मगन हो लक्ष्मी जी की पूजा की, लक्ष्मी जी की पूजा की। श्री राम के कार्य की सिद्धि के लिए लक्ष्मी जी की पूजा की, श्री राम के कार्य की सिद्धि के लिए। सत्यवादी महाराज प्रसिद्ध हैं अपने वचन को पूर्ण करने के लिए, किंतु कैकेयी के वश में हैं, कैसे करेंगे आसक्त हैं उनके लिए। वे दुर्गा देवी जी से प्रार्थना की चित्त में व्याकुलता लिए। इसी समय देवगण ने आग्रह किया देवी वाणी से, देवी कृपया भूलोक अयोध्या में जाएं प्रयत्न करके, अयोध्या में जाएं प्रयत्न करके। रामाभिषेक में ब्रह्मा जी के कथनानुसार रामाभिषेक में विघ्न करिए यत्न से। आप पहले मंथरा में प्रवेश करना, तत्पश्चात कैकेयी में प्रयत्न से, तत्पश्चात कैकेयी में प्रयत्न से। आप पहले मंथरा में प्रवेश करना, तत्पश्चात कैकेयी में प्रयत्न से, तत्पश्चात कैकेयी में प्रयत्न से। तब विघ्न उत्पन्न होने पर पुनः लौट आना देवलोक में, ऐसा ही हो ऐसा कहकर उन्होंने प्रवेश किया। सरस्वती जी ने मंथरा में 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा राजमहल के ऊपर चढ़कर नगर में चारों ओर देखी। सब ओर सजावट सुंदर, अनेकों तोरण बंधे, अनेकों पताकाओं से सुसज्जित। सभी लोग उत्सव मना रहे थे। यह देख कर हुई विस्मित। पूछा धात्री माँ से कि हे माँ, नगर क्यों सजाया जा रहा है। कौशल्या बहुत हर्षित है, उनके द्वारा उत्सव मनाया जा रहा है और दान आदि कर रही है। वस्त्राभूषण आदि विविध ब्राह्मणों को खासकर, विविध ब्राह्मणों को खासकर, विविध ब्राह्मणों को खासकर। तब धात्री माँ उनसे बोली, कुब्जा से बोली, मंथरा से बोली कि धात्री है, कल श्री रामचंद्र जी का राज तिलक वर, यह कार्यक्रम कल होगा। इसी से चारों ओर नगरी सजाई गई है, सजाई गई। यह सुनकर तुरंत गई कैकेयी से यह वाक्य कही, तुरंत गई कैकेयी से यह बात कही। पलंग पर बैठी थी विशाल लोचना कैकेयी, वो बोली, अरे मंद बुद्धि मंद भाग्या, बड़ा भय मौजूद हुआ, कैसे तुम सोई हो। हे मस्त चाल वाली, नहीं जानती हो खोई रहती हो निज सौंदर्य में। राम की कृपा से, राजा की कृपा से राम का राज तिलक होना है कल ही। यह सुनकर प्रियवादिनी कैकेयी सहसा उठ गईं। प्रसन्नता से उसको दिए 2 दिव्य रत्न विभूषित स्वर्ण नूपुर देकर बोली, स्वर्ण नूपुर देकर बोली, स्वर्ण नूपुर देकर बोली, बहुत हर्ष की बात है यह तो, क्यों कहती हो भय आ गया भोली, क्यों कहती हो भय आ गया भोली। हे प्रियवादिनी राम, भरत से बढ़कर मेरा
प्रिय करने वाले हैं। कौशल्या और मुझको समान मानते हैं, सदा सेवा से सुख देने वाले हैं। श्री राम से मुझको भय कैसा, श्री राम से मुझको भय कैसा, श्री राम से मुझको कैसे भय होगा। तुम मूर्खा यह बताओ मुझे, कुब्जा जो स्वभावगत ईर्ष्यालु थी, यह सुनकर बड़ा दुख हुआ उसे, यह सुनकर बड़ा दुख हुआ उसे, यह सुनकर बड़ा दुख हुआ उसे। सुनो देवी वचन मेरा, सुनो मेरा वचन देवी, वास्तव में तुम्हारे लिए भय है। तुम्हें संतुष्ट करने के लिए राजा करते मीठी मीठी बातें, यह तय है। आशिक हैं तदनुसार बोलते हैं, आशिक हैं तदनुसार बोलते हैं, तुम्हारा बात से ही पेट भरते हैं। कार्य करते हैं सब राम की माता के लिए, और उसे पूर्ण यथेष्ट करते हैं। तुम्हारे पुत्र को भेज दिया, तुम्हारे पुत्र को भेज दिया, मन में यह जानकर, भरत को भाई के साथ ननिहाल, यह मानकर सुमित्रा के लिए ठीक ही होगा, इसमें संशय नहीं। लक्ष्मण राम को मानते हैं, भोगेंगे राज्य वही। भरत अब राघव के सामने उनका दास होकर रहेंगे, शीघ्र ही निकाल देंगे नगर से या प्राण उनका हरेंगे। तुम नित्य सेवा करोगी कौशल्या का उनकी दासी बनकर, उससे बढ़िया मरना भी है, पड़ी रहे सौत के आगे हारी रहकर। अतः शीघ्र यत्न करो आज, जिससे भरत का राज्याभिषेक हो, श्री राम वन को जाएं। श्री राम वनवास के लिए जाएं, अवधि 14 वर्ष की हो, तब तुम्हारा पुत्र राज सिंहासन पर बैठेगा, निर्भय राजा हो। इसका रास्ता मैं बताऊंगी तुम्हें, किया है पूर्व में निश्चय जो। पूर्व काल में देवासुर संग्राम में श्रीमान राजा दशरथ जी की स्वयं इंद्र ने इन धनुर्धर महारथी से सहायतार्थ प्रार्थना की थी। गए सेना के सहित युद्ध करने, सुमुख तुम्हें साथ लेकर युद्ध करने लगे राक्षसों के साथ धनुष विद्या में निपुणवर। तब धुरी से कीली टूट कर गिर गई, वे उसको न जान कर तुमने तब हाथ डाल दिया, कीली वाले छेद में थामी रही धैर्य धर कर। हे काली आंखों वाली, इसी स्थिति में रही तुम पति का प्राण बचाने की इच्छा से। तब अरिदमन राजा सभी राक्षसों को मारकर मुखातिब हुए तुमसे। परम आश्चर्य से भरकर मुदित होकर तुम्हारा आलिंगन किए, बोले मनवांछित वर मांग लो, जो मांग लो मुझसे अपने लिए, 2 वरदान मांग लो तुम। राजा प्रसन्नता से यह कहे, हे राजा जी, आप बोली, हे राजा जी, 2 वरदान देने के लिए यदि आप कहें। हे अनघ मेरी यह धरोहर बहुत समय तक अपने पास रखिएगा, जब कोई अवसर आए तब इसे मुझे दीजिएगा, जब कोई अवसर आए तब इसे मुझे दीजिएगा। तब राजा ने कहा, बहुत अच्छा, चलो अब घर चलें। तुमसे ही सुना था पूर्व काल में, इस समय याद आया भले। अतः तुम अभी कोप भवन में प्रवेश करो, बिना देर करे। निकाल कर सभी वस्त्राभूषण और इधर उधर बिखेर के, हे भामिनी भूमि पर लेट जाना, हे भामिनी भूमि पर लेट जाना, चुप मारे बैठे रहना लेट के, जब तक राजा अभीष्ट कार्य करने की प्रतिज्ञा न कर लें। त्रिविक्रा की बात सुनकर कैकेयी नंदिनी ने सुने मन में धरे, तब बोली कैकेयी उस दुष्टा से कि कहाँ से ऐसी बुद्धि पाई। कुसंग से उसकी बुद्धि भ्रमित हुई थी, सारी बात समझ आई। अरे टेढ़ी कुब्जा, मैं इतनी बुद्धिमती नहीं मानती थी तुझे। यदि मेरा पुत्र भरत राजा होगा तो सच कहती हूँ तुझे 100 गाँव दूंगी। तुम मेरी प्राण प्रिया। यह कहकर कोप भवन में गई, सहसा रोष किया। तब सभी वस्त्राभूषण उतार कर इधर उधर बिखेर दिए, भूमि पर लेट गई
मलिन वस्त्र धारण किए। मेरी बात सुनो कुब्जा, मेरी बात सुनो कुब्जा, जब तक राम का वनगमन न होगा मैं ऐसी ही पड़ी रहूँगी टेढ़ी, या मेरा स्वर्ग गमन होगा। निश्चित रूप से तुम करो, तुम्हारी हो भलाई। यह कहकर कुब्जा घर गई। तब रानी ने वैसा ही किया जैसे थी समझाई, जैसे थी समझाई, जैसे थी समझाई, वैसे ही किया जैसी थी समझाई। धीर अत्यंत दयावान गुणी अथवा सदाचारवान हो, नीतिज्ञ विद्वान विवेकी अथवा विचारवान हो। अति पापी दुष्ट से कुबुद्धि लेता है जो, और सदा उसके संग में रहता है उसकी बुद्धि से प्रभावित हो जाता है। क्रमशः होती है समानता उसकी। अतः त्याग देना चाहिए दुष्ट व्यक्तियों का साथ, अतः त्याग देना चाहिए दुष्ट व्यक्तियों का साथ सदा, नहीं तो दुख पाएगा स्वार्थवश इस राजकन्या की तरह सर्वदा। सीताराम सीताराम राम 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 राम। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अयोध्याकांडे द्वितीय सर्गः। इस प्रकार द्वितीय सर्ग अयोध्या कांड का अध्यात्म रामायण का उपरोक्त है। श्री राम जय जय राम।